अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 3 जो रिलेटेड है ज्वाइंट से। ज्वाइंट क्या होता है? ज्वाइंट या आर्टिकुलेशन ऐसी प्लेस को कहा जाता है जहाँ पे कोई भी दो बोन्स या बोन या कार्टिलेज मीट करते हैं, मिलते हैं, कम टुगेदर होते हैं, तो उसको ज्वाइंट कहा जाता है। जो साइंटिफिक स्टडी है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ज्वाइंट्स की, इसको कहा जाता है आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। ज्वाइंट्स को क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में। सबसे पहली जो टाइप है वो है फाइब्रस ज्वाइंट्स हैं, जिनको इमूवेबल ज्वाइंट्स भी कहा जाता है। सेकंड पे आ जाते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स, जिनको कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल, एंड सिनोवियल ज्वाइंट्स, जिनको कहा जाता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस ज्वाइंट्स की। When the adjacent bones are directly connected to each other by fibrous connective tissue consisting mainly of collagen, ठीक है, जो कोलेजन के बने हुए टिश्यूज हैं उनके साथ दो बोन्स हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहां पे फाइब्रस ज्वाइंट्स होता है। इसमें ये होता है कि मेन कैविटी जो ज्वाइंट की होती है, कैविटी बनती है जहां पे दो बोन्स आपस में मीट करती है, वो ज्वाइंट कैविटी नहीं होती। और जो गैप भी होता है टू बोन्स के दरमियान में, वो बहुत नैरो वाइड होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आ जाती हैं जो बोन्स ऑफ स्कल हैं, जिनको स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो स्कल की बोन्स हैं, ठीक है। स्कल बोन्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आ जाती है। फिर सॉफ्ट रीजन ऑफ द लॉन्ग बोन्स इन द फोर आर्म एंड इन द लेग्स। फोर आर्म्स और कौन सी लेग्स में वाली? जब हम बात करते हैं फोर आर्म की, तो उसमें रेडियस एंड अल्ना, ये दो बोन्स की जो मीटिंग है वहां पे फाइब्रस ज्वाइंट्स होता है। और जो लेग की बोन्स हैं, दो लॉन्ग बोन्स होती हैं, शाफ्ट जो होती हैं, उसको कहा जाता है टिबिया एंड फेब्यूला। टिबिया और फेब्यूला के बीच का जो ज्वाइंट है और रेडियस और अल्ना के बीच का जो ज्वाइंट है उसको फाइब्रस ज्वाइंट कहा जाता है। और फिर इसके अलावा जो रूट ऑफ टूथ है एंड इन द सॉकेट इन द मैक्सिला और मैंजिबल, जो जा बोन्स है, मैक्सिला और मैंजिबल बोन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो वहां पे जो ज्वाइंट होता है वो फाइब्रस ज्वाइंट होता है। सेकंड हम बात करेंगे कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट की। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स क्या होता है? ये जो एडजेसेंट बोन के साथ यूनाइटेड बाय कार्टिलेज होता है, टफ है बट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है। और इसमें भी टाइप ऑफ जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जॉइंट कैविटी नहीं होती, लेकिन जो बोन जॉइंट टुगेदर होती हैं वो हे लाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और लिटिल मूवमेंट को अलाउ करती हैं। जो एग्जांपल है वो कोस्टल कार्टिलेज दैट अटैच रिब्स टू द स्टर्नम। हम रिब केज के में पढ़ चुके हैं कि जो स्टर्नम मिड लाइन है उसके साथ जो रिब्स अटैच होती है वो कोस्टल कार्टिलेज के साथ। प्यूबिक सिम्फिसिस जो प्यूबिक कैविटी बनाता है, और इनवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसको कहा जाता है? जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जो वर्टिब्रा हैं उनके दरमियान में जो डिस्क होती है उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। तो वहां पे जो ज्वाइंट होता है वो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिनोवियल ज्वाइंट की। सिनोवियल ज्वाइंट वो होते हैं जो कि फ्रीली मूवेबल होते हैं, और जो एंड ऑफ बोन्स होते हैं वो हे लाइन कार्टिलेज से कवर होते हैं और हल्ड टुगेदर होते हैं ट्यूब लाइक कैप्सूल ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यूज के थ्रू। ये सिनोवियल ज्वाइंट्स है, ठीक है। ये जो चीज है इसको एक कैविटी सी यहाँ पे बनती है। ज्वाइंट कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ लिगामेंट एंड इनर लाइनिंग ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन। लिगामेंट है तो लिगामेंट की पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लिगामेंट क्या चीज होती है। लिगामेंट बोन टू बोन अटैचमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यूज, उसको कहा जाता है लिगामेंट्स कहा जाता है, विच सिक्रीट सिनोवियल फ्लूइड्स। अब एग्जाम्पल जो है वो हिंग ज्वाइंट है, एंकल, एल्बो एंड नी ज्वाइंट, पाइवोट है, वर्टिब्रा ऑफ नेक, रिस्ट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, ज्वाइंट दैट अलाउज द बोन्स टू ग्लाइड पास्ट वन अनदर डायरेक्शन अलोंग द प्लेन ऑफ ज्वाइंट, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट एंड एंकल है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज है, मैं आपको इसमें ये फाइब्रस ज्वाइंट है, ये कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है, ये सिनोवियल ज्वाइंट्स है, बाकी पाइवोट है, सैडल ज्वाइंट है, प्लेन है, बॉल एंड सॉकेट है, कॉन्डिलाइट है, हिंग ज्वाइंट है, वो सारी एग्जांपल आपके सामने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन की बात करेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ जो स्केलेटन्स हैं उनमें जो कॉमन है वो सबसे पहले आ जाता है स्लिप्ड डिस्क है। ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, स्लिप डिस्क नहीं होता है, हर्निएटेड डिस्क इसको कहा जाता है। ये एक मिसकंसेप्शन है,